आ जाएगा तेरा होने वाला दूल्हा राजा बारात लेकर। बस कुछ ही घंटे तो बाकी हैं, थोड़ा तो सब्र कर अब। सुनना, ससुराल जाने के बाद हमें भूल मत जाना, कांटेक्ट करती रहना। और बीए के फाइनल एग्जाम देने भी जरूर आना। उस दिन हम मिलेंगे और खूब सारी बातें करेंगे। शादी हो भी पाएगी कि नहीं यही तो नहीं पता। 10 बजने को है, पता नहीं मधुर क्या करेगा। अगर अंदर किसी को भेज दिया तो? आपकी हल्दी तो हो गई है देवर जी, अब हम जाएंगे आपकी होने वाली दुल्हन के पास। पर माँ ने तो कहा था कि पोल्टू भैया हमारे साथ जाएंगे। सारा का सारा मजा किरकिरा हो जाएगा। प्रिंसिपल की तरह डांटते हुए लेके जाएंगे और मुंह फुला के वापस लेके आएंगे। कोई मस्ती मजाक नहीं। अच्छा, ये बात जाकर बताऊं तुम्हारे भैया को मैं अभी? वाह भाभी वाह, बढ़िया है। नहीं बहुत बढ़िया है। कितना कुछ करता हूँ मैं आप लोगों के लिए, और अब आप भी ऐसे करेंगे मेरे साथ? देख लेना, अब शाम में मैं आप लोगों को पार्लर नहीं लेके जाऊंगा। पार्लर नहीं लेके जाओगे हमको? अच्छा तो फिर देख लो, अगर हमें नहीं लेके जाओगे ना तो हम छोटी को भी नहीं जाने देंगे पार्लर। हाँ, मेरा मतलब वो नहीं था, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ठीक है, ले जाऊंगा। कितनी जल्दी मान गया ना। भाभी, अगर हल्दी हो गई हो तो मैं जाऊं? शीतल लग रही है, प्लीज। अरे देवर जी, जाने से पहले बताते तो जाइए। अगर कोई प्यार भरा संदेश आपको अपनी होने वाली दुल्हन को देना हो तो हम दे देंगे। सब कुछ भी नहीं है भाभी, आप तो पीछे पड़ गए हो। ऐसा कुछ भी नहीं। हम लोग पीछे पड़ गए। सुबह किसका फोन आया था? कोई आहान का कॉल आया था ना? क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है आहान नाम का कोई दोस्त आपका तो नहीं है। हम समझ रहे हैं भैया। आहाना का फोन था ना? अरे नहीं नहीं भाभी, वो आहान था मेरा दोस्त, वो बैंगलोर वाला। आहाना बल्कि मुझे क्यों सुबह सुबह फोन करेगी बताओ? ये हम लोग वो सब पता है। 10 बजे फोन करोगे, यही कहा था ना उससे। वैसे आपके दोस्त तो यहाँ आने वाले थे, उसको फोन करने की क्या जरूरत है? सब समझते हैं हम, 10 बजने वाले हैं ना, इसीलिए इतना छटपटा रहे हो आप। अरे भाभी, मैं छटपटा थोड़ी रहा हूँ। मैं नहीं, आप तो कांप रहे थे। हाँ, हाँ। मुझे तो ठंड लग रही थी। चलिए चलिए, सब लोग चलते हैं, हम भी निकलते हैं। भाभी, अब मैं जाता हूँ प्लीज। हाँ जाइए जाइए। अरे देवर जी, अब क्या हुआ भाभी? जाते जाते अपना फोन तो लेते जाइए, नहीं तो फोन कैसे करेंगे? हाँ थैंक यू। अरे आराम से देवर जी। अरे, तेरा चेहरा क्यों मुरझाया हुआ है? क्या हुआ? वो मैं बस। कुट्टी बुआ, कुट्टी बुआ, सुनो सुनो, कुछ बताना है आपको। कहाँ थी तुम दोनों? मैं सुबह से तुम दोनों की राह देख रही हूँ। इधर आओ। अरे बुआ चली जाएगी, ये सुनकर दोनों का दिल दुख रहा है। अब बुआ ही तो है जो दोनों की हर चीज का ख्याल रखती है, चाहे खाना पीना हो या पढ़ाई लिखाई। अब इतनी प्यारी बुआ होगी तो दिल तो दुखेगा ना। कुट्टी बुआ सुनो, तो बहुत इम्पोर्टेंट बात है। क्या बात है, बोलो। नहीं, ऐसे नहीं, कान में। अब तुम लोग बैठो ना। क्या बात है, बोलो। कुट्टी बुआ, बाहर एक लड़का आया है गाड़ी में, बोल रहा था कि अपने बुआ को लेकर आओ। कह रहा था कि बहुत इम्पोर्टेंट बात है। कहाँ है वो? बाहर बरामदे के पास खड़ा है। ठीक है, तुम मुझसे जाके बोलो कि मैं बाहर आ रही हूँ बात करने। ठीक है? ठीक है, अभी बता कर आती हूँ। बुआ, लेकिन वो है कौन? कभी देखा नहीं। सुनो, तुम दोनों प्लीज ये बात एक घर में किसी से मत कहना, ठीक है? ठीक है बुआ, नहीं बताएंगे। लेकिन पहले बताओ कौन है वो लड़का? अरे मुझे कैसे पता होगा कौन है? मैं मिली थोड़ी ना हूँ अभी तक। होगा कोई जान पहचान का। ठीक है, फिर अंदर ड्राइंग रूम में बिठाने के लिए बोल देती हूँ। नहीं 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 नहीं, ड्राइंग रूम में नहीं। तुम्हें तो पता है ना, बड़ी माँ को ये सब पसंद नहीं है, वो कितना गुस्सा करती है। मुझे सब करने की कोई जरूरत नहीं है।
एक काम करो, तुम दोनों बाहर रुको, मैं आती हूँ। ठीक है कुट्टी बुआ। अरे क्या कह रही थी दोनों? अब कुछ नहीं, दोनों की बातें नहीं खत्म होती अपनी बुआ के साथ। अच्छा सुनो ना, मैं माँ के पास से होकर आती हूँ, तुम लोग थोड़ा बैठो, ठीक है? अरे अरे रुको ना, चाची तो अभी ही आई थी, अगर तुझे कुछ चाहिए तो हमें बता दे। हाँ ठीक है, वो माँ से कहना कि मेरे लिए ना थोड़ी सी मिठाई और थोड़ा सा शरबत भेज दे। तुमको भूख लगी है? चलो चलो हम सब चलते हैं, कुछ लेकर आते हैं। अरे सबको एक साथ जाने की क्या जरूरत है? अरे अब जाओ ना तुम लोग, माँ अगर काम में बिजी होंगी तो तुम लोग ही ले आना। जाओ ना, बहुत भूख लगी है, प्लीज जल्दी जल्दी जाओ। हाँ, चलते हैं ना, चलो ना। ज्यादा देर हमारी होने वाली दुल्हन को भूखा रखा तो उसका चेहरा मुरझा जाएगा। हाँ चलो चलते। अरे चलो, खड़ी क्यों है? चल। उफ, इतनी जल्दी जल्दी तो मैं कभी नहीं आया। आराम से आहना को कॉल करूंगा। आहना ने फोन क्यों नहीं उठाया? दोबारा कर दो। लिली टुली, आप लोग जाओ मस्ती करो, मैं बात करके आती हूँ, ठीक है? जाओ। रेडी हो ना? धीरे बोलो। रेडी मतलब? मधुर दादा ने भेजा है मुझे, वो रिजॉर्ट में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, चलो मेरे साथ। देखो मेरे घर में अभी बहुत सारे लोग आए हुए हैं, कैसे कैसे जा सकती हूँ? और वैसे भी पटके वाले कभी भी हल्दी लेके यहाँ पहुँचते होंगे। मेरी शादी है आज, मैं अगर ऐसे घर से निकल गई तो मेरे घर वाले सबको क्या जवाब देंगे? मैं क्या समझूं अभी? ये तुम्हारा और दादा के बीच का मैटर। दादा ने तो कहा था कि तुम उनकी दुल्हन बनने वाली हो, और यहाँ देखो शादी की तैयारियां किसी और के साथ चल रही। वेरी बैड। इसीलिए शायद से दादा ने कहा था कि तुम्हें मैं घर से उठा कर लेकर चला। तुम्हारी वजह से दादा जेल गए थे ना, अब तो बाहर आ गए हैं, चलो मेरे साथ। अब क्या प्रॉब्लम है? मैं कहीं नहीं जाऊंगी। देखो प्लीज प्लीज मुझे माफ करो, मेरे घर वालों की बहुत बेइज्जती होगी। प्लीज कुछ उल्टा सीधा मत करना, मेरी माँ ये सब देख के सह नहीं पाएगी, प्लीज। अरे मुझसे बोल के क्या फायदा? मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं तो पोस्टमैन हूँ। मैं तो वो कर रहा हूँ जो मुझे दादा ने कहा था तुम्हें लेकर जाने के लिए। चल रही हो तो ठीक है, वरना दादा शाम को आएंगे बारात लेकर और मंडप से उठा कर लेकर जाएंगे। क्या ये तुम्हारे लिए ज्यादा मजेदार होगा, या फिर ये चुपचाप बिना शोर शराबे के मेरे साथ चलोगी? अभी जाओगी तो सब समझेंगे कि तुम भाग गई, नहीं तो शाम को सबके सामने हुड़दंग होगा, तब घर वालों की ज्यादा बेइज्जती होगी। अभी घर पे भी कोई नहीं है और मैं गाड़ी भी लेकर आया, तो चलिए। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। सुनो, अच्छे से समझा रही हूँ, समझ जाओ, वरना मुझे भी ना पुलिस को बुलाने में देरी नहीं लगेगी। हंस क्यों रहे हो तुम? अरे भाभी जी, आप हंसने वाली ही बात कर रही हो, प्लीज का डर दिखा रही हो, और वो भी हमें। हाँ, क्योंकि तुम लोग ना मुझे बेवजह परेशान कर रहे हो। 3 साल पहले की हुई गलती की सजा मिलने के बाद भी मुझे लगता है कि मधुर के दिल से डर मिट गया। कोई बात नहीं, मैं दोबारा पुलिस बुलाऊंगी। अरे आइए 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 आइए। शगुन का सामान कुछ बाहर रह गया हो तो किसी को भिजवाऊं क्या लेने के लिए?
वो क्या हुआ ना? नहीं वो मामी माँ है ना, अर्जुन भैया की मम्मी, उन्होंने कहा कि आहाना तो वैसे भी सारा शगुन का सामान लेकर ससुराल ही आने वाली है, तो इतना कुछ लाने की क्या जरूरत थी, तो ज्यादा नहीं लेकर आए। जब आहाना घर पर आ जाएगी ना, तो मामी माँ खुद उसको शगुन सजाकर अपने हाथों से देगी। इसमें बस रिसेप्शन में पहनने के लिए एक साड़ी है और अभी के लिए हल्दी है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब आप ही की होने वाली बहू है, जैसा आप लोग ठीक समझे वही ठीक है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। वो गोधुली बेला में शादी होनी है, तो इसलिए हल्दी थोड़ा जल्दी कर रहे हैं ताकि मुहूर्त ना निकल जाए। आप लोग बैठिए, मैं नाश्ते पानी का इंतजाम करता हूँ। अच्छा, इनसे मिलिए। ये टुकुन हमारे चाचा जी का बेटा, छोटा है, अर्जुन से बड़ा है, अक्सर काम के चलते हमेशा बाहर ही रहता है, और आपकी बेटी से मिला भी नहीं तो सोचा ले आता हूँ। शादी के वक्त तो वैसे ही जान पहचान का मौका नहीं मिलेगा इतना। और ये अर्जुन की मौसेरी बहनें, और हाँ, बाकी घर वालों से तो आप लोग मिल ही चुके हैं। आप लोग बैठिए ना, मैं नाश्ते का इंतजाम करवाता हूँ। अंकल जी, क्या हम लोग अभी आहाना से मिल सकते हैं? क्या है ना, आपका भी ज्यादा समय नहीं लेंगे, बस मिलके निकल जाएंगे। हाँ, बिल्कुल। आहाना के कमरे में ही चलते हैं, और वहीं पर थोड़ा चाय नाश्ता भी हो जाएगा। अब आप लोग चलिए, मैं यहीं खड़ा हूँ, थोड़ा जल्दी कीजिएगा। हाँ, हमें घर भी वापस जल्दी लौटना है। आप और कुछ कहना चाहती हैं? और क्या कहना है? मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। जाके उस मधुर से कह देना कि इस तरह मेरी जिंदगी बर्बाद ना करे। इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैं तो मधुर दा की टीम में काम करता हूँ, वो जो कहेंगे अब मानना तो पड़ेगा ना। तो फिलहाल आप मेरे साथ नहीं जा रही। पक्का? क्या हुआ? अपना फाइनल डिसीजन बताइए। ठीक है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अच्छा, तो फिर मैं चलता हूँ। मगर जो शाम को होगा ना, उसकी जिम्मेदार सिर्फ आप होंगी, उसमें हमारा कोई हाथ नहीं होगा। वैसे तुम मुझे लेके कहाँ जाने वाले थे? रिजॉर्ट में, जहाँ मधुरदा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और मैं रिजॉर्ट में जाकर क्या करूंगी? अब रिजॉर्ट में मधुरदा और आप क्या करेंगे, आप और मधुरदा ही जाने। अभी आप दोनों के बीच की बात है, आप देखिए। लेकिन मैं एक आइडिया दूं, अभी आप चुपचाप मेरे साथ रिजॉर्ट चलिए, थोड़ी देर मधुरदा के साथ समय बिताइए, फिर आ जाना। नहीं तो बेकार का शाम को आके झमेला करेंगे। ससुराल वालों के सामने आपकी क्या इज्जत रह जाएगी। आना कहाँ है? यही थी ना? हाँ, यहीं पर थी। और उसने कहा कि ना उसे भूख लगी है, तो हम उसके लिए मिठाई और शरबत लेने गए थे। वापस आए तो यहाँ पर नहीं थी। क्या कहा? आहाना ने निर्जला उपवास नहीं रखा? ओ, अर्जुन भैया ने तो निर्जला उपवास रखा है। पर रहने दो, मुझे भी पता है छोटू कोई निर्जला उपवास नहीं रखने वाला है। वैसे ये सब छोड़ो, कहाँ गई हमारी छोटू की होने वाली दुल्हन? अभी तो इधर ही थी, पता नहीं कहाँ चली गई। यहीं कहीं होगी, मैं देख कर लाता हूँ। आप लोग बैठिए। आप अच्छी लड़की लगती, इसीलिए बोल रहा हूँ। आप चलेंगी मेरे साथ? बोला ना, कहीं नहीं जाऊंगी मैं। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। मैं तो बस आपके भले के लिए बोल रहा था। आप ही अपनी जिंदगी में भूचाल लाना चाहती हैं, तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। चलता हूँ, शाम को मिलते हैं। एक मिनट। क्या हुआ? चलेंगी आप मेरे साथ? ये क्या सुन रहा हूं मैं? आहाना मिल नहीं, कहाँ गई वो? दादा, आप शायद ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। यहीं कहीं होगी, आ जाएगी। लेकिन हल्दी के वक्त दुल्हन कहाँ चली गई? वही तो, अब हल्दी में देर हो जाएगी। लगता है इनका ना अपनी लड़की पे कोई कंट्रोल ही नहीं है। हम यहाँ पे शगुन लेकर आए हैं, इंतजार कर रहे हैं, होना चाहिए ना यहाँ पे उसको, पर नहीं है। शगुन क्यों बोल रहे हैं आप बार बार? हम लोग सिर्फ 2 थाल लेकर आए यहाँ पर। मेरी बारी में 50 थाल लेकर आए थे और अम्मी ने 2 ही पकड़ा दी। शगुन ऐसा थोड़ी ना होता। हमारे चले जाने के बाद ना लोग पक्का नशा उड़ाएंगे, इस बात कैसे करके हंसेंगे। पारो, जी, आप खड़े क्यों हैं?
बैठे ना। और बैठकर हम क्या करें? आपकी लड़की तो मिल नहीं रही है और किसी को पता भी नहीं है कहाँ है वो। नहीं नहीं, आना यही कहीं होगी। नहीं तो हाँ, शायद उसकी भतीजों के साथ हो। दोनों बच्चियां ना बहुत प्यार करती हैं अपनी बुआ से। जब से बुआ के ससुराल जाने की बात सुनी है, दोनों का तो रो रो के हाल ही बुरा है। हाँ, लेकिन हम लोग तो हल्दी रस्म के लिए आए हैं ना। अब दुल्हन गायब हो जाएगी तो कैसे, मतलब गायब क्यों हो गया है ना? अभी बुलाने भेजा है, बस आती होगी। एक बात बताइए, आपने अपनी बेटी को तो बताया होगा ना कि हम लोग आ रहे हैं हल्दी लेकर। उसका फर्ज नहीं बनता कि वो यहाँ हमारा इंतजार करे, लेकिन उल्टा गायब। अभी सही अपने ससुराल वालों को इतना इग्नोर कर रही है, आगे जाकर क्या करेगी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब आहाना ना सुबह से भूखी है बेचारी, कहीं चक्कर खाकर किसी कमरे में आराम कर रही होगी। मैं तुरंत उसे लेके आती हूँ। देखो, ये ससुराल वाले अभी आते ही होंगे, तो कोई उपाय है क्या? मेरी मदद करो ना प्लीज प्लीज। ये आपका प्लीज 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 आपके पास रखिए। आपको क्या लग रहा है मैं यहाँ आपकी हेल्प करने के लिए आया हूँ? अभी अगर आप मेरे साथ नहीं जाएंगी तो मधुर दा दूसरा ऑप्शन ट्राई करेंगे, जिसमें तुम्हारी बैंड बज जाएगी और तुम्हारी शादी आज यहाँ नहीं कहीं और होगी, मधुर दादा के साथ। अरे 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 अरे, अभी रोना धोना बंद करिए। अभी थोड़ी देर के लिए चलिए मेरे साथ, मामला ठंडा पड़ जाएगा। देखो, आज शादी है मेरी, ससुराल वाले आने वाले, हल्दी की रस्म शुरू होने वाली है, सब घर वाले मुझे ढूंढ रहे होंगे। ठीक है ना, आप जाइए और हल्दी की रस्म पूरी करके आइए। मैं इंतजार कर रहा हूँ। इतना तो कर ही सकता हूँ अपनी होने वाली भाभी के लिए। आप लोगों ने आना को देखा क्या? नहीं। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आना कहाँ है? आप लोग बैठे ना। हाँ। क्या सुन रही हो छुटकी? मेरी बेटी है ना, हमें हथकड़ी डरवा के दब लेगी। नहीं दीदी, आना आसपास ही गई होगी। वो अपने कमरे में नहीं है, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि कहीं वो भाग गई या गायब हो गई। नहीं, उसकी सहेलियों ने सब जगह छान मारा, छत पे देख लिया, बालकनी पे देख लिया, तुम्हें नहीं है। तुम दोनों माँ बेटी की कोई खिचड़ी तो नहीं पकड़ी है ना इसमें? नहीं करो ना, सीधे सीधे पूछ रही हूँ, सच सच बता दे। हम बता दे रहे हैं, हम इसकी जिम्मेदारी नहीं लेने वाले, याद रखना ये तो। हाँ नहीं दो इसे, बताती हूँ मैं। अब सुनो सुनो लिली तुली, तुमने अपनी कुट्टी बहू को कहीं देखा है बेटा? क्या देख रही हो तुम दोनों एक दूसरे को? बात करी है किसी के साथ? अरे चुप कर। चुप कर मतलब? कोई भी बात छुपानी नहीं है। किसके साथ बात कर रही हो? बेटा कहाँ है तुम्हारी बुआ? कोई सहेली आई है क्या उसकी? नहीं सहेली नहीं, एक लड़का है, वहाँ गार्डन में खड़े होके बात कर रहे हैं। कुटी बुआ ने ना मना किया था आप लोगों से बताने के लिए, आप ना उन्हें मत बताना प्लीज। कौन है वो लड़का? पहले कभी देखा था उसे? नहीं, पहले तो कभी नहीं देखा। तुम दोनों को कैसे पता चला कि वो वहाँ उससे बात कर रही है? नहीं, उस लड़के ने तो हमें बोला था कुटी बुआ को बुलाने के लिए, इसलिए हमने कुटी बुआ को बुला लिया। अभी तक बातें कर रहे हैं, इन लोगों की बातें ही नहीं खत्म हो रही। हम लोग ना दूर से देख रहे थे, कुटी बुआ उस लड़के को कुछ समझाने की कोशिश कर रही है, पर वो लड़का कुछ समझ ही नहीं रहा। बेटा मुझे अपनी बुआ के पास लेकर चलो। क्या ले चलो? बोला तो सही बच्चों ने कि बगीचे में खड़ी रह के बात कर रही है। बगीचे का रास्ता दिखाने लेके जाना पड़ेगा क्या? अरे जा जल्दी वहाँ से और देख तेरी बेटी उसे क्या पट्टी पढ़ा रही है या फिर भागने की तैयारी कर रही है उससे। किसके साथ बातें कर रही हो? मुझे क्या पता, चलो चल कर देखते हैं। पता नहीं कौन होगा वो महापुरुष जिसके चक्कर में बच्चलन उसके ससुराल वालों को इंतजार करवा रही है। तो तुम करते रहो इंतजार। मैंने कहा ना, मैं कहीं नहीं जाने वाली। तुम्हें जो करना है करो। जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है तो फिर मैं झुकने भी नहीं वाली। तुम्हें और तुम्हारे दादा को जो करना है ना करो। तो ये फाइनल डिसीजन है तुम्हारा? हाँ, यही कहना था मुझे। अब जा रही
मेरे घर वाले ढूंढ रहे होंगे ना मुझे, ज्यादा देर तक यहाँ खड़ी नहीं रह सकती। ठीक है, शाम को मिलते हैं बैंड बाजे के साथ। ठीक है, तो जाके ना अपने मालिक से भी कह देना कि उसकी पूरी हिस्ट्री पता है मुझे, उससे कैसे निपटना है अच्छे से जानती। आप तो धमकाने लगी भाभी जी। मेंटली टॉर्चर तुम लोग कर रहे हो मुझे, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे भी जवाब देना अच्छे से आता है। ईंट का जवाब पत्थर से कैसे दिया जाता है अच्छे से जानती हूँ मैं। कह देना उससे अगर यहाँ आने की हिम्मत रखता है ना तो तैयारी करके आए। हम गरीब हो सकते हैं लेकिन मेरे ससुराल वाले गरीब नहीं हैं, उनकी बहुत पहुंच है। और हाँ, अगर मेरे होने वाले पति को थोड़ी सी भी भनक पड़ी ना तो फिर। हाँ हाँ ठीक है, जाके अपने होने वाले पति से कहिए, हम भी देखते हैं क्या करता है वो। चलता हूँ, शाम को मुलाकात होगी। बाय बाय भाभी जी। मधुर नाम के आदमी को जानती हो तुम? कौन है ये मधुर? कैसे जानती हो तुम इसे? आना, कौन है ये मधुर, तुम बताओ जरा। अब बोलो, नहीं पहचानती हो को? मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे, प्लीज गुस्सा तुम दीजिए, अब तो मेरा शक और बढ़ता जा रहा है।